नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। जम्मू के पहलगाम हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि। योग गुरु रामदेव ने बताया कायराना हरकत। रुद्रपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नए वोटरों को किया जा रहा मतदाता सूची में शामिल। स्कूली छात्र छात्राओं को भी बताया मतदान का महत्व। और चंपावत में मॉनसून सीजन को लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने ली बैठक। सभी विभागों को पहले से तैयारियां समय से करने के दिए निर्देश। आमजन की सुरक्षा के साथ मवेशियों को भी बताया प्रशासन की प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बाईसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। वहीं हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसके बाद गृह मंत्री शाह घटनास्थल पर गए और आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से बात भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर संक्षिप्त बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में 2 मिनट का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि ये घटना आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मंसूबे देश में लोगों के बीच आपसी नफरत पैदा करना है, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। धर्म पूछ करके चुन चुन करके हिंदुओं को मारा और किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो बोले कलमा पढ़ो और गोलियों से भून दिया गया। ये अब तक की भारत के इस आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और दायित्व बंटवारे को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर इसको लेकर संकेत दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी हो चुकी है। ऐसे में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकेगी। नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा।
विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर स्वीप कार्यक्रम के तहत रुद्रपुर में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, क्विज, चित्रकला और रंगोली के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाकर उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। मतदाता सूची में जो भी हमारे पात्र बच्चे हैं जिनको 18 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए और ऐसे नाम जो मतदाता सूची में जो अब यहाँ नहीं रहते हैं या जिनकी डेथ हो गई है, जो विस्थापित हो गए हैं यहाँ से, उनके नाम हटाए जाएं, यानी कुल मिला के मतदाता सूची को सुदृढ़ किया जाए। तो उसके लिए ये स्वीप कार्यक्रम है और क्योंकि विद्यालयों में जो 11-12 के बच्चे हैं वो 18 वर्ष के आसपास के होते हैं या 18 वर्ष पूरे कर रहे होते हैं, तो उनको अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए ये एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मतदाता सूची में कैसे नाम जोड़ा जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, उसके संबंध में हमारी स्वीप की टीम ने, सीईओ साहब ने और हमारी डीपीओ मैम ने, इलेक्शन ऑफिस ने एक ये यहाँ पर प्रयास किया था। तो जनपद में ऐसे आज हर ब्लॉक में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत ने कहा कि आजकल किताबों को पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कभी भी किताबों से प्राप्त होने वाली शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता। आज आप देख रहे हैं कि हमारा विश्व पुस्तक दिवस था, तो विश्व पुस्तक दिवस के पीछे एक मंशा यही है कि हमारी जो किताबों को पढ़ने लिखने की आदत है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम होती जा रही है। तो आज इस अवसर पर हमने अपने विद्यालय के सभी बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित करने का प्रयास किया है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कोई हमारी किताबों का विकल्प नहीं हो सकता है। छात्रों ने कार्यक्रम के जरिए मतदान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। छात्राओं ने बताया कि उन्हें भले ही अभी मतदान का अधिकार नहीं, लेकिन वो अपने घरों के सदस्यों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए प्रेरित जरूर कर सकती हैं। आज हमारे यहाँ पर मतदान जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित कई अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमें निर्वाचन के विषय में बहुत सी जानकारियां दी। उन्होंने बताया किस प्रकार निर्वाचन जो है वो हमारे लिए महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक के लिए तो ये उपयोग महत्व रखता ही है, अभी तो 18 वर्ष से छोटी उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने से बड़ों को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार ये बता सकते हैं कि मतदान कितना महत्व है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने मतदान को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करे और हम सभी लोगों को मतदान के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक किया। इसमें हम सभी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे हम जो बच्चे हैं वो वोट तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों के साथ साथ हमारे रिश्तेदारों को भी हम जागरूक कर सकते हैं। आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए चंपावत जिले के टनकपुर तहसील सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने की। बैठक में सभी संबंधित विभागों को समय से पहले तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजमार्गों के किनारों पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि जल भराव की समस्या न हो। वहीं रेलवे विभाग को सभी अंडरपासों में जल भराव रोकने और प्रकाश व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने एनएचपीसी के साथ मिलकर संवेदनशील स्थलों पर टेट्रापॉड लगाने की योजना पर कार्य करने की बात कही है। जिलाधिकारी ने आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो, इसके लिए एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता में आमजन की सुरक्षा के साथ साथ जनसंपत्ति, कृषि भूमि और मवेशी भी शामिल होने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों में तेजी आ गई है। यात्रा मार्ग पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए चमोली जिले में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी क्रम में दशकों से बरसात में बाधा बनते आ रहे पागल नाला पर NHIDICL द्वारा करीब 7 करोड़ की लागत से सुरक्षा और ड्रेनेज सुधार का कार्य किया जाया है।
इस साल तीर्थयात्रियों को पागल नाला में बारिश के दौरान रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया है, मलबे की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई गई हैं और सड़क की सतह को आरसीसी से मजबूत किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित सोलंकी ने कहा कि हमने पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पागल नाला क्षेत्र में ड्रेनेज और सुरक्षा कार्य कराए हैं। अब तीर्थयात्रियों की सुगमता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकेंगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बरसात के मौसम में जिस पागल नाले को देखकर तीर्थयात्रियों की रफ्तार थम जाती थी, वही अब एक नया रूप ले चुका है। सरकारी प्रयासों और तकनीकी कार्यों के चलते इस बार यात्रा न केवल सुरक्षित होगी बल्कि अधिक सुविधाजनक भी होगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।